जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज बात करेंगे हम कि जुलाई 2024 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा, यानी हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी राशि से 9 ग्रहों की स्थिति इस महीने कैसी है, कौन से ग्रह कहाँ हैं, कब राशि परिवर्तन करेंगे, उसका आपके जीवन पे, आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, वैवाहिक संबंध, नौकरी, व्यापार, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस सब की विशेष और पूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, इसलिए उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा वीडियो देखें, समझें क्या सावधानियां इस महीने हैं, क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रहों की स्थिति कहाँ है, ग्रहों का परिवर्तन कब है, उन ग्रहों का फलित आपके जीवन में इस महीने क्या कह रहा है। वीडियो पर पहली बार अगर आप आए हैं, वीडियो आपको ठीक लग रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दीजिए, जिससे आपको आने वाले समय में वीडियो मिलती रहे इसी प्रकार की। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के राशि में केतु हैं और सप्तम भाव में राहु, छठे घर में शनि और बकरी हो गए हैं। अष्टम में मंगल है, स्वराशि के गुरु नवम में है, शुक्र सूर्य की युति दशम भाव में और बुध बैठे हुए हैं एकादश भाव के अंदर। इस महीने अगर देखें तो केंद्र, लाभ और भाग्य इन त्रिकोण भावों में अधिकतर ग्रहों का समन्वय रहेगा। इस महीने सूर्य 16 जुलाई को, मंगल ग्रह 12 जुलाई को, बुध ग्रह 19 जुलाई और शुक्र ग्रह 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे। यानी इस महीने 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले आप देखिए कि आपकी राशि में कौन है, वो केतु हैं और राशि और कर्म स्थान दोनों को संभालने वाला एक ही ग्रह है, उसका नाम है बुध। वो बुध ग्रह लाभ स्थान में महीने की शुरुआत करता है और कहता है कि मैं 19 जुलाई तक लाभ स्थान में ही हूँ। यानी 60-70% समय बुध ग्रह लाभ स्थान में गुजारने वाले हैं। यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति, राशि का मालिक लाभ में है, यानी इस दौरान ग्रहों का बल बढ़ रहा है। राशि का मालिक लाभ में, यानी कि आपके द्वारा इस दौरान किया गया कार्य सफलता की तरफ जाता दिखाई देगा, क्योंकि एकादश भाव लाभ और प्राप्ति का भाव है। बुध ग्रह एकादश भाव के अंदर बैठे हैं, इसलिए ये स्थिति लाभ देने वाली, प्राप्तियां देने वाली, आपके द्वारा की गई मेहनत को सफलता में बदलने वाली स्थितियां हैं। ये इस प्रकार का आप समझिए कि स्टैंप लग गया कि हम तो इस दौरान जो काम करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि मेरी राशि का मालिक बैठा हुआ है 11th हाउस के अंदर। ये 11वां घर इच्छा पूर्ति का, लाभ का और प्राप्ति का भाव है। इस बुध के साथ दशम भाव भी जुड़ा हुआ है। ये दशम भाव का मालिक है, कर्म कार्य क्षेत्र का मालिक है। ये भी यहाँ 19 जुलाई तक बैठा हुआ है, इसलिए ये स्थिति प्रोफेशनली भी सपोर्ट करने वाली होगी कि जी हम मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसके लिए हमने क्या किया, मेहनत की और उसका हमें फल मिला। ये बुध ग्रह से मिलेगा। 19 जुलाई के बाद ये ग्रह राशि से 12वें घर के अंदर जाता है, जिसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि स्वास्थ्य का ध्यान 19 जुलाई के बाद थोड़ा ज़्यादा रखना शुरू कीजिए। वहीं कर्म भाव का मालिक 12वें जाता है, तो कर्म के लिए थोड़ा हार्डवर्क बढ़ेगा 19 जुलाई के बाद। कर्म के लिए यात्राएं बढ़ेंगी। जो लोग बाहर से जुड़कर काम करते हैं उनके लिए अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि प्लैनेट ही बाहर के भाव में गया है। यानी जिनका काम टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, विदेश से जुड़कर काम है, उनके लिए 19 जुलाई के बाद की स्थिति और अच्छी हो जाएंगी। आपकी यात्राएं बढ़ जाएंगी, आपके लोगों के साथ जो मिलने की स्थिति है वो बढ़ जाएगी। अब उसी कर्म भाव के अंदर हमने देखा सूर्य और शुक्र की युति बन रही है। बुध को हमने देखा बहुत बली, बहुत मजबूत दिखाई दिया। हमने देखा कि भाग्य और धन को संभालने वाला ग्रह कौन है, शुक्र है। भाग्य को संभाल रहा है शुक्र, धन को संभाल रहा है शुक्र। और शुक्र ग्रह जब भाग्य और धन दोनों की जिम्मेदारी लेता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये स्थिति आपके जीवन में, आपके भाग्य में वृद्धि करने वाली है। कन्या राशि या कन्या लगन के लोगों के लिए शुक्र ग्रहों को कुछ शास्त्र में योग कारक, राजयोगकारी कहा गया है, क्योंकि वो दोनों ऐसे स्थानों का मालिक है जिनका सीधा संबंध धन और लक्ष्मी त्रिकोण से है। तो शुक्र ग्रह कर्म भाव में बैठकर, पहली बात भाग्य का मालिक कर्म में है तो राजयोग में, और धन का मालिक कर्म में है तो भी राजयोग धनी होगा। यानी इस दौरान जो भी कर्म करेंगे उसमें हमारा भाग्य साथ देगा, पैसे का फ्लो बनेगा, सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। शुक्र ग्रह बली है। उस शुक्र ग्रह के साथ सूर्य बैठे हैं द्वादशेश होके, यानी लगातार कुछ ना कुछ तो ऐसा बन रहा है जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को किसी दूर स्थान से जोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि बुध भी 12वें में पहुंच रहा है, सूर्य ऑलरेडी यहाँ है और ये सूर्य शुक्र की युति फिर यहाँ बनेगी।
पहले 7 जुलाई को शुक्र का परिवर्तन, फिर 16 जुलाई को सूर्य का परिवर्तन, फिर 19 जुलाई को बुध का परिवर्तन। और ये तीनों चारों परिवर्तन आपके लिए शुभ हैं, क्योंकि यहाँ अभी तक जो हमने बात की है वो कर्म की, कार्यक्षेत्र की, नौकरी की, लाभ की, व्यापार की, तरक्की की, प्रमोशन की है, वो सब कुछ हमें सूर्य शुक्र बुध ने दर्शा दिया। तीसरा प्लेनेट, चौथा प्लेनेट आता है बृहस्पति। कहाँ है? 9th हाउस में है, वेल प्लेस्ड है, बिना किसी अशुभ प्रभाव के। इसका मतलब भाग्य स्थान में शुभ ग्रह बैठा है। वो ग्रह यहाँ से बैठकर यहाँ भी देखेगा, यहाँ भी देखेगा, यानी अकेला बृहस्पति आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेगा, मान सम्मान को गिरने नहीं देगा। अकेला बृहस्पति शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान के लिए शुभ है, ये भी दिखाई क्लियरली यहाँ से दे रहा है। अब आया मंगल, तीसरा प्लेनेट। सबसे बड़ी बात, अष्टमेश अष्टम में है, भाव का स्वामी भाव में बैठा है, चाहे वो स्वभाव में अशुभ है या शुभ है, लेकिन वो बली है। इसलिए 8वें घर में मंगल अगर स्वराशि का हो या उच्च का हो जाए तो कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मंगल दोष भंग हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर 8वें घर में अगर मंगल जैसा प्लेनेट स्वराशि का हो जाए तो उस भाव को बिगाड़ेगा नहीं। अष्टमेश अष्टम में है तो सीधी सीधी बात है कि कहीं ना कहीं 8वां घर बली है। तो जो लोग रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, कुछ इन्वेंशन करते हैं, कुछ आविष्कार करते हैं, कुछ खोजबीन करते हैं, कोई पैतृक संपत्ति मिलने का इंतजार कर रहा है, कोई ससुराल पक्ष से सहयोग का इंतजार कर रहा है, कोई रुके हुए पैसे मिल जाए उसका इंतजार कर रहा है, तो वो सब कुछ चीज़ें यहाँ से दिखती हैं। 12 जुलाई को मंगल का परिवर्तन और वो मंगल गुरु की युति बनेगी। ये दोनों प्लेनेट यहाँ से बैठकर थर्ड हाउस को देखेंगे। तीसरे घर का मालिक तीसरे को देखता है। इस दौरान या तो कुछ आप एक्टिविटी सीखने में अपना रुझान डाल सकते हैं। मैं योगा शुरू कर दूँ, मैं प्राणायाम करना शुरू कर दूँ, अब मैं जिम जाया करूँगा, अब मुझे अपने शरीर पर ध्यान देना है, मैं अपने कर्म को कैसे ट्रैवलिंग से जोड़ूँ, मैं अपने कर्म को कैसे यात्राओं से जोड़ूँ, कैसे मैं लोगों के साथ कम्युनिकेशंस बनाऊँ, कैसे मैं लोगों के साथ जुड़ूँ जिससे मेरा कार्यक्षेत्र बेहतर हो जाए। ये विचार आपको 12 जुलाई के बाद मंगल ग्रह से देंगे और ये मंगल आपके लिए सकारात्मक होंगे। अब इस महीने 2 स्थितियों को समझ लीजिए बहुत ध्यान से, क्योंकि उसकी पूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में नहीं दूंगा। इसकी पूर्ण जानकारी लेने के लिए आपको मेरे दूसरे वीडियोस पर जाना पड़ेगा कि भाई कन्या राशि के जातकों शनि वक्री हो चुके हैं, रोग ऋण शत्रु का स्थान है और वहाँ पर वक्री हो गया है ग्रह। और मैंने हमेशा से कहा कि छठे घर में वक्री ग्रह आए हेल्थ इश्यूज देता है, ध्यान रखिएगा। छठे घर में रोग ऋण शत्रु के भाव में शनि है, वो शनि वक्री होने के दौरान कैसा फल देंगे। साथ ही साथ राहु सप्तम में है, गुरु की राशि में है तो ठीक है, लेकिन शनि के नक्षत्र में है तो कैसा फल देंगे, इसके लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार मेरे चैनल पे जाइए और कन्या राशि के लिए शनि के वक्री होने और राहु के शनि के नक्षत्र में जाने के क्या फल हैं, क्या लाभधानी, क्या सावधानी, क्या चेतावनी और क्या उपाय करके आप उनको बेहतर बना सकते हो, वो वहाँ से देखिए। आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी और उस जानकारी का आपके जीवन में लाभ मिलेगा कि भाई ये बात तो हमने सोची नहीं जो हमने इस वीडियो में जाके सुनी है, और उपाय करेंगे तो निश्चित आप सारी परेशानियों से बाहर निकलेंगे। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने का मासिक राशिफल। जय श्री राम।